हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 1 इंटीजर से स्टार्ट करेंगे। आइडियल वर्कबुक है ये। इसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इंटीजर्स जो है वो आपके क्या होते हैं पहले वो मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेचुरल नंबर के बारे में पता करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स। देखिए, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनाइट। ये नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरल नंबर विद 0 का कलेक्शन दैट इज कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0। नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर का कलेक्शन इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इंटीजर्स की डेफिनेशन थी। अब इसके अंदर आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सब्ट्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये इसमें देखना है हमें। क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दस फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपके पास 2 इंटीजर होंगे, उनका हम सम कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम 2 इंटीजर लेंगे, ए प्लस बी, उनका ऑर्डर चेंज कर दे बी प्लस ए, तो भी क्या होगा, सेम आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल हमने 2 इंटीजर्स लिए 4 एंड 5, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 4, आंसर क्या मिलेगा हमें 9। तो दैट इज कॉल्ड कमोटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन इज कमोटेटिव फॉर इंटीजर्स। ए माइनस बी या बी माइनस ए माइनस बी करे, ए हमारे पास 4 है, बी 5 है। ए माइनस बी या बी माइनस ए करे, क्या सेम आएगा, ये देखना है। 4 माइनस 5 या 5 माइनस 4, 4 में से 5 माइनस किया तो -1 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है। अब 5 में से 4 माइनस किया 1, क्या ये इक्वल है, नहीं। तो सब्ट्रैक्शन में कमोटेटिव जो रूल है वो फॉलो नहीं करती है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कमोटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन में ये कमोटेटिव होगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी। दस फॉर इंटीजर एडिशन इज कमोटेटिव बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट। इंटीजर्स एडिशन में कमोटेटिव होंगे बट सब्ट्रैक्शन में नहीं। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 इंटीजर लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 इंटीजर्स लेंगे। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर ए बी सी, 3 इंटीजर ले लिए हैं। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी रखा, ए बी को ब्रैकेट में रखा, सी को बाहर कर लिया। तो अगर हम इनका एडिशन करें तो हमारा क्या होगा, सेम आंसर आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, 2 3 एंड 5। ठीक है, अब इनका हम सम करके देखते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, यही रूल है ना हमारा। ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ए बी को क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया, ए बी को ब्रैकेट में लिया, 2 प्लस 3 प्लस 5, और ए को बाहर रखा, बी प्लस सी 3 प्लस 5। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 प्लस 5, और 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8। तो 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 8 10। तो सेम आंसर आ गया। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। फिर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कि अगर आप कोई इंटीजर में, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, अगर किसी इंटीजर में फॉर एग्जांपल -5 है, इसमें एडिटिव मीन्स प्लस करना है, ऐड करना है। 0 ऐड करते हैं तो सेम इंटीजर मिलेगा। अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी में +1 करते हैं तो -4, पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी में सेम आंसर चाहिए, तो कब होगा, किस केस में होगा, जब हम 0 ऐड करेंगे। 1 ऐड करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0। व्हेन वी ऐड 0
टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर। सेम इंटीजर मिला ना हमें, -5 में 0 ऐड किया तो -5 आंसर मिला 0 ऐड करने पर। दस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये 1 हो जाता है, क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये आगे आएगी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 1 से करना पड़ेगा, तब हमें सेम मिलेगा, सेम इंटीजर। और ऐड करेंगे क्या? 0। ऐड वाले केस में हम 0 करना है, मल्टीप्लिकेशन वाले में हमें 1 करना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सॉल्व -5 प्लस 9 प्लस -8 इन 2 ways एंड मेंशन द प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो बताना है आपको। यहाँ दिख रहा है ये प्लस है और 3 इंटीजर है, -5, 9 एंड -8। तो जब 3 इंटीजर है मीन्स एसोसिएट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, प्लस किया है, इंटीजर है -5 प्लस 9 प्लस -8। हमने ये वाला रूल फॉलो किया है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 इंटीजर है, -5 है, एक 9 है और एक -8 है। तो रूल कौन सा फॉलो किया है? ये ए हमारे पास -5, बी 9 और 8 क्या है? सी -8 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। तो -5 प्लस 9 प्लस -8, -5 प्लस 9 में से 8 माइनस किया 1, और बिगर नंबर के साथ माइनस का साइन है। जब एक माइनस और एक प्लस हो, डिफरेंट साइन हो, उस केस में क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। नंबर विल बी सब्ट्रैक्ट। 5 में से 1 माइनस किया 4, और बिगर नंबर के साथ जो साइन है वो साइन हम यूज़ करेंगे। बिगर नंबर के साथ 5 है तो 5 के साथ माइनस है, इसलिए -4 आंसर आ गया। तो ये -4 आंसर आ गया। सेम ऐसे ही इसमें किया गया है। अब इस वाली राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी में यूज़ किया गया है a + b + c, और वैल्यू आ गई -4। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की गई है उसके नाम बताने हैं। तो फर्स्ट केस में आपके पास कितने इंटीजर्स है? 3 इंटीजर है। 3 इंटीजर मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। देखो 2, 3 और -5, ये हमारे पास 3 इंटीजर है। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर 2 इंटीजर है, -6 और -9, -9 -6। लेफ्ट हैंड साइड में -6 और 9 है, -9 है, राइट हैंड साइड में भी -9 और -6 है। सेम इंटीजर है, बस ऑर्डर चेंज किया गया है। तो ऑर्डर चेंज किया गया तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कमोटेटिव ऑफ एडिशन। 2 इंटीजर है तो क्या हो जाएगा हमारा? कमोटेटिविटी ऑफ एडिशन। यहाँ पर 25, 30 है, 30 + 25, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया गया है। 2 इंटीजर है। इंटीजर आप पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी। तो यहाँ पर भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव की स्पेलिंग में यू आएगा, COMMUTATIVITY ऑफ एडिशन। यहाँ पर देखिए -31 -10 = -21। यहाँ पर क्या किया गया है? क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई ये बताना है आपको। कैसे सॉल्व किया है? देखिए -31 -10, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी होगी वो बताना है। तो -31 -+ 10, तो ये डिफरेंट साइन है, नंबर विल बी सब्ट्रैक्ट। 31 में से 10 माइनस किया 21, बिगर नंबर के साथ माइनस, तो 21 कैसा हो गया? इंटीजर आ गया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कमोटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? कमोटेटिव नहीं, यहाँ पर कमोटेटिव नहीं है, क्योंकि कमोटेटिव में
सेम नंबर होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे 21 है। तो यहाँ पर कौन सी हुई है? क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे। कौन सी? सब्ट्रैक्शन वाली। इंटीजर्स, एडिशन नहीं है यहाँ पर, क्या है? सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर हुज। आपको 3 पेयर्स लिखने हैं। सम इज -5। -5 सम आना चाहिए। तो किस केस में -5 आएगा वो देखिए। -5 लाने के लिए हमें क्या करना है? कोई भी 2 इंटीजर ले लेने हैं और प्लस करना है, उसको आना चाहिए -5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -10 + 5, तो -5 मिल गए हमें। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? -2 + -3, तब भी हमें इस केस में भी -5 मिल जाएगा। और क्या हो गए? एक पेयर और बताइए क्या होगा? -6 + 1, तो भी हमें -5 मिल जाएगा। तो हमारे जो पेयर बने हैं वो बने हैं -10 and 5। अगेन पेयर है -2 and -3, और नेक्स्ट पेयर बना है -6 and 1। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी इंटीजर ले सकते हैं। तो हमारा जो पेयर बना है -10 and 5, नेक्स्ट पेयर बना है -2 and -3, -6 and 1। नेक्स्ट है डिफरेंस इज 8। 8 डिफरेंस आना चाहिए। माइनस करने पर आंसर 8 मिलना चाहिए। हमारा इंटीजर a - b = 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर -5 -3 ले तो माइनस का 8 आएगा, हमें चाहिए पॉजिटिव 8, तो ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं हम? 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। पेयर बन गया 10 and 2। 6 माइनस 2 ले तब भी हमारे पास 8 आ जाएगा, तो पेयर हो गया 6 and -2। और क्या हो सकता है? 4 -4 लें तो भी 8 आ जाएगा, तो 4 और -4 पेयर बन गया। तो ये पेयर हमारे पास क्या मिले हमें इसमें? 10 and 2। नेक्स्ट पेयर बना है 6 and -2 और 4 and -4। क्लियर। अब नेक्स्ट में है डिफरेंस इज 0। डिफरेंस 0 आना चाहिए। डिफरेंस 0 किस केस में आएगा? जब सेम नंबर लेंगे। जैसे 5 में से 5 माइनस किया 0, 6 में 6 माइनस किया 0, 7 में 7 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। तो इसमें आप पेयर लेंगे 5 and 5, 6 and 6, 7 and 7, और भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 1 and 1, 2 and 2 भी लिख सकते हैं, और 3 and 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सम इज 0। सम क्या होना चाहिए? 0। प्लस करने पर 0 आना चाहिए। a + b = 0, ये इसका मीनिंग ये है, ये कहना चाह रहा है। अब a + 0 कब होगा? तब हमारा फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव होगा। मान लो -5 + 5 लिया तो 0 आ गया, -1 + 1 लिया तो भी 0 हो जाएगा, -2 + 2 लिया तो भी 0 हो जाएगा। तो पेयर क्या बन गया? -5 और 5, -1 and 1, -2 and 2। या लिखेंगे हम पेयर -1 and 1, 2 and 2, नेक्स्ट पेयर -5 and 5। तो ये हमने आज क्वेश्चन कर लिए 1.1 तक, और 1.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।